तो एक बार फिर से हम फिक्स बीम पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। जो केस 1 हमने पढ़ाया है उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, जिससे आपका वो क्या बोलते हैं कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक फिक्स बीम है जिसकी जो स्पैन है 5 मीटर है। इसका स्पैन कितना है? 5 मीटर है। ये फिक्स बीम है जिसका स्पैन कितना है? 5 मीटर। स्पैन का मतलब आपका यहाँ से यानी ए से बी तक की डिस्टेंस ये हमारा है 5 मीटर। ठीक, अच्छा, इस बीम के स्पैन के सेंटर पर एक पॉइंट लोड लगा है 40 किलोमीटर का। एक पॉइंट लोड लग गया है कितना? 40 किलोमीटर का। ठीक, तो इसका एसएफडी और बीएमडी खींचना है। यूज करना है कौन सा मेथड? एरिया मोमेंट मेथड। एरिया मोमेंट मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो आइए हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करना सीखते हैं। तो इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन आपको पता चल गया है। चलिए, अब दोस्त देखिए, अगर ये बीच में होगा, मिडिल में सी पॉइंट होगा, तो क्या होगा आपका? ये दूरी आपकी 2.5 हो जाएगी, 2.5। ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी, यानी 2.5। अच्छा, चूंकि ये बीम कैसी है देख रहे हैं, फिक्स बीम है। ठीक है, तो फिक्स बीम है तो हम जानते हैं कि फिक्स बीम है तो यहाँ से रिएक्शन तो लगेगा आएगा ऊपर की तरफ, लेकिन इसमें क्या होगा आपका? फिक्स एंड पर मोमेंट भी उत्पन्न होगा। फिक्स एंड पर मोमेंट भी उत्पन्न होगा, ऐसे इस पे ऐसे मोमेंट उत्पन्न होगा। तो इसको हम एमआई बोलेंगे, इसको हम एमबी भी बोलेंगे। अब आप कहेंगे कि फिक्स एंड मोमेंट क्या होता है? यहाँ पे हम देखें, ये एमआई है क्या? ये फिक्स एंड मोमेंट ए है एमआई, और यहाँ फिक्स इन मोमेंट बी है, बी पे है क्या? एम बी। ठीक है, इसी मोमेंट के कारण बीम के स्पैन पे जो लोड लगा है, जिसके कारण डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो बीम जो उससे रजिस्ट कर रही है, इसी फिक्स जो इंड मोमेंट है इसी के कारण। इसीलिए इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो सिंपली सपोर्टेड बीम की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। और जब डिफ्लेक्शन कम होगा तो इसका मतलब मोमेंट भी कम होता है, और जब मोमेंट कम होता है तो इसका मतलब इसमें स्ट्रेस भी कम उत्पन्न होगा। ठीक, तो बीम वही होगी, लेकिन सपोर्ट होने की वजह से, फिक्स सपोर्ट होने, सिंपल सपोर्ट होने के बजाय अगर हम फिक्स सपोर्ट कर दें तो उस बीम का जो स्ट्रेंथ है बढ़ जाती है। उस बीम की जो स्ट्रेंथ है बढ़ जाती है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। अब हम क्या करते हैं? फ्री बेंडिंग मोमेंट इसका खींचते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, अगर इस बीम को हम देखें, अगर इस बीम में हम देखें, तो अगर हम इस बीम को तोड़ते हैं, देखो तोड़ रहे हैं, अलग तोड़ रहे हैं, ये बगल में तोड़ रहे हैं इसको, ये बीम को अगर हम तोड़ दें, एक सिंपली सपोर्टेड बीम में तोड़ दें, ध्यान से देखिएगा, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हम जानते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है? ये आपका ये ऐसे ऐसे, यहाँ पॉइंट सी था, जहां पे लोड कितना लगा है? 40 किलो न्यूटन। 40 किलो न्यूटन लगा हुआ है। तो हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वाई सी, ठीक, ये जो मिल रहा है आपका ऐसे मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम यहाँ टेंजेंट खींचते हैं, यहाँ से थीटा ये बोला जाएगा टेंजेंट। यहाँ पे टेंजेंट अगर खींचेंगे तो इसको थीटा बी बोला जाएगा। और थीटा ये जो होगा, थीटा बी के यहाँ पे क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो लोड आपका लगा हुआ है वो मिडिल में लगा हुआ है। ओके, ये बात समझ में आ रही है? चलो, अब देखिए ध्यान से,
एक बात हमको ये समझ में आ गई। और हम देख रहे हैं बीम चूंकि हमारी ऐसे है, इसलिए हम क्या होगा, ये आपका प्लस में होगा, अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, सेगिंग कहेंगे। बीम की जो पोजीशन है वो क्या है, सेगिंग की पोजीशन है। कैसी पोजीशन बाबू, सेगिंग की पोजीशन है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसे ही अगर हम, ये तो रहा किसके कारण, लोड के कारण हुआ। जब बीम को हमने इस बीम को तोड़ा सिंपलेस लोड में, तो लोड के कारण ऐसा हुआ। जहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, रिएक्शन को देखेंगे तो आर ए, और यहाँ पे रिएक्शन देखोगे आर बी, तो आर ए का मान क्या आएगा, 40/2 यानी 20 किलो न्यूटन। आर बी का मान भी आएगा 20 किलो न्यूटन। ये तो आपका एक लोड के कारण और सपोर्ट के कारण हुआ। लेकिन अब ये जो मोमेंट लग रहा है फिक्स इंड पे, इसके कारण क्या हो रहा है, इस चीज को हम देखते हैं। जो मोमेंट लग रहा है उसके कारण क्या होता है बीम में, उसको देखते हैं। देखिए जाते, अगर बाबू हम उसकी पोजीशन बनाए, मान लीजिए यही बीम थी, इस यहाँ पे ये सब ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी। ये बीम थी जिसकी स्पैन आप जान ही रहे हो कितना है। इसके मिडिल में एक पॉइंट क्या है, सी, ठीक है, एक पॉइंट क्या है, सी है। और इसके कारण जो लोड आपका है, मोमेंट के कारण जो हो रहा है, मोमेंट कारण क्या होगा, पहले उसको देखो। ये सी से मतलब नहीं, ठीक, ये बीम थी। हम देखना क्या हमें, ये जो फिक्स इन पे मोमेंट लगे हुए हैं उसके कारण बीम में क्या होगा। तो उसके कारण बीम में क्या होगा, वो बीम में ऐसे ऐसे आपकी हॉगिंग होगी। क्या होगी, हॉगिंग होगी। ये पॉइंट क्या, सी, और दूरी कितनी है पूरा टोटल 5 मीटर। दूरी कितनी है, 5 मीटर। ये पॉइंट क्या है, सी है, 2.5 मीटर दूरी पर, ठीक। तो आप देख रहे हो ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे शेप बन रहा है, ऐसे शेप बन रहा है। तो ये आपको एंगल कितना है आपका यहाँ से, थीटा। ये कैसे पता चलेगा, आपको यहाँ से टेंजेंट डालना पड़ेगा। ऐसे ही आप बी से आप इससे याद करो पर इलास्टिक कर, इसको इलास्टिक कर बोला जाता है, इस पर टेंजेंट डाल दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो आपका ये माइनस में आएगा मोमेंट, इसको हम क्या नाम देंगे बाबू, हॉगिंग। क्या नाम दिया जाएगा, हॉगिंग। तो आप देख क्या रहे हो, इस लोड के कारण 40 किलो न्यूटन के लोड के कारण बीम में क्या हो रही है, सेगिंग हो रही है। और जो फिक्स इंड पे जो मोमेंट उत्पन्न हो रहे हैं एम ए और एम बी, उसके कारण जो बीम है उसमें क्या हो रही है, हॉगिंग हो रही है। और इस लोड के कारण क्या हो रही है, सेगिंग हो रही है। बात समझ में आ रही है आपको, उसके बीम क्या हो रही है, सेगिंग हो रही है, ठीक। अच्छा, तो आप बताइए जब बीम आपका ऐसे मतलब डिफ्लेक्ट करने का प्रयास करेगी नीचे की तरफ ऐसे, उसी समय ये आपका जो मतलब फिक्स इन पे मोमेंट होगा उसको ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करेगा। देखो हॉगिंग और सेगिंग है, डिफरेंट नेचर का, ठीक। इसी कारण क्या होगा, बीम में जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बीम में डिफ्लेक्शन कम होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बीम में बेंडिंग मोमेंट का मान कम जब होगा तो इसका मतलब बीम में स्ट्रेस भी कम उत्पन्न होगा। और उसी बीम की जो स्ट्रेंथ होगी यानी जेड, वो भी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। सिर्फ ओनली वन क्या है, फिक्स जो इंड है उसको क्या है, फिक्स सपोर्ट बना देने से, दोनों इंड को फिक्स करने से ऐसा होगा। मटेरियल भी वही होगा, बीम का क्रॉस सेक्शन भी वही होगा, लंबाई भी वही होगी, बट उसमें ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक। ये बात तो समझ में आ रही है। चलिए अब दोस्तों ये बात आप समझ चुके हो। अब हम आपको क्या करते हैं, एक और बात समझाते हैं। ये बातें समझ गए होंगे आप, ठीक। अब हम क्या करते हैं, बगल में ये जो है बीम है, ठीक है, इसके लिए हम आपको दिखाते हैं कि अगर बीम पे सिर्फ ओनली वन ये लगता ना, मतलब ऐसा होता, यानी फ्री बेंडिंग मोमेंट हम दिखाते हैं, यानी बीम हम सिंपली सपोर्टेड बीम के मानते हैं। अगर तोड़ रहे हैं ना, बीम को तोड़ दिए ना, तो ऐसा अगर हम करते तो इसका जो हमारा बीएमडी बनता वो कुछ इस तरह का बनता, वो कुछ इस तरह का बनता। बताओ बनता कि नहीं बनता, उसका बीएमडी इस शेप का बनता, ठीक।
बनता। अच्छा, जिसमें हम जानते हैं ये कितना होता, ये आता आपका WL/4, WL/4। तो यहाँ पे अगर हल करते W कितना हमारा 40 है, यल कितना है 5 है, बट्टे 4, तो काट देते तो आपका 50 आ जाता, 50 किलो न्यूटन मीटर। कितना था 50 किलो न्यूटन मीटर, यानी हम जो आपका मैक्स आता है, ठीक है, कितना आ जाता 50 किलो न्यूटन मीटर लिख दिया क्या हमारा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है, ये बात कैलकुलेशन समझ में आ रही है आपका। तो यहाँ पे आपका ये हमें इतना मिल जाता। अच्छा, आप किसी बीम में जब आप ये फिक्स बेंडिंग मोमेंट देखते, फिक्स बेंडिंग मोमेंट देखते, यानी ये जो आपने फिक्स के लिए बनाया है, डिफ्लेक्शन कर्व बनाया है, इसका अगर देखते तो डिफ्लेक्शन कर्व क्या बनता, कुछ इस तरह का बनता। इस तरह का बनता। आप सोचोगे सर कैसे बनता, ये कर्व कैसे बनता, तो आइए उसकी कैलकुलेशन दिखाते हैं। तो हमने बताया था कि कंपेबिलिटी इक्वेशन होता है, ये कब लगाया जाता है बाबू, ये कब लगाया जाता है, जब हम क्या कर देखते हैं, जैसे हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं उससे मैक्सिमम 3 क्या बोलते हैं रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिएक्शन के जो है अगर क्या बोलते हैं ज़्यादा होते हैं 3 से, तो उसके लिए हमें क्या करना, कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ता है। तो उसके लिए एक मेथड आता है क्या, कंपेबिलिटी इक्वेशन बनाना पड़ता है। तो कैसे होता है, जैसे एरिया मोमेंट मेथड से भी लगाया जाता है, और भी इसके तरीके होते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम बताएंगे, पहले आप देखिए यहाँ से। तो हम देखते हैं क्या है आपका यहाँ से कि यहाँ पे रिएक्शन कितने हो गए, देखो 2 आपके तो यही हो गए थे, और 2 आपके ये MA और MB हो गए, 4 हो गए थे। अगर इस पर हॉरिजॉन्टल लगा रहता फोर्स कोई ना, तो इस पे 2 और बढ़ जाते हैं, यानी टोटल आपके रिएक्शन कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते थे। हमने पढ़ा भी है, हमने पढ़ाया भी है आपको क्या, कि अगर क्या बोलते हैं कि बीम क्या है, फिक्स बीम हो तो उसमें टोटल रिएक्शन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। टोटल रिएक्शन की संख्या कितनी होती है दोस्त, 6 होती है। तो ये बातें तो हमने आपको पहले बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा 4 है, तो 2 हमें और रिएक्शन ज्ञात करने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेबिलिटी इक्वेशन बनाएंगे। तो कंपेबिलिटी इक्वेशन में क्या होता है, देखो ध्यान से, वहाँ पे क्या किया जाता है, एरिया मोमेंट मेथड जब लगाते हैं तो जितने आपके जो शेप बने हैं, ये शेप बने ना, ठीक, यम के कारण में मान लिया ये आपका ये ऐसे बनेगा, दोनों बराबर है, हम MA बराबर, हम क्या यहाँ कर ले रहे हैं, यहाँ पे हम MA को MB के बराबर मान लेते हैं, जिसको हम M मान लेते हैं, क्योंकि दोनों पहलू बराबर है, उसको हमने क्या किया, M मान लिया। तो अब देखो जब डायग्राम इसका BMD खींचोगे, इसका BMD आप जब खींचेंगे तो कैसे बनेगा, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो आप जब इधर से भी इनको सॉल्व करते हैं, तो ये SFD BMD वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम बनता है उसका साइन कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लिया जाता है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज था ये, इसलिए तो हमने नीचे काट दिया, ये हमारी क्या बेस लाइन है, जिसे रेफरेंस लाइन बोलते थे, यहाँ काट दिया। फिर आप ऐसे ऐसे गए तो देखे कोई मोमेंट था ही नहीं, तो आप B से पहले देख रहे हैं, तो B से पहले इसी का मान था, इसलिए यहाँ काट दिए। फिर B पे देख रहे होते क्लॉकवाइज था, तो M माइनस M बराबर 0 हो गया था, इसलिए आपको यहाँ पर लिखते थे, इसको मिलाए थे तो आपका ऐसा आयताकार शेप बना था, क्योंकि ये क्या, इसमें सिर्फ मोमेंट लगा हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में रहेंगे। अच्छा, अब ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक मतलब लंबाई क्या हमारी 5 मीटर है, देख ही रहे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समेशन ऑफ एरिया जितना होगा, यानी इसका एरिया और इसका एरिया बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 कब होगा, देखो ये वाला एरिया माइनस में आ रहा है, ये वाला एरिया प्लस में आ रहा है। ठीक, ये वाला एरिया माइनस में आ रहा है, ये वाला एरिया प्लस में आ रहा है, ये वाला एरिया माइनस। अच्छा, इसको एक बात और समझो, इसको हम एक नाम और देते हैं, इसको हम म्यू डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, म्यू डायग्राम, इसको म्यू डायग्राम बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू, म्यू डैश डायग्राम। क्या नाम दिया था, म्यू डैश डायग्राम दिया जाता है। इसको हम एक वर्ड और यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फ्री बेंडिंग मोमेंट। क्या, फ्री बेंडिंग मोमेंट, यानी अगर फिक्स ना होता, फ्री होता तो बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम जैसा बन जाता। इसको हम नाम देते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं फिक्स बेंडिंग मोमेंट।
क्या नाम देते हैं, फिक्स बेंडिंग मोमेंट। यहाँ से ये बात समझ में आई कि म्यू डायग्राम क्या होता है, जो फ्री बेंडिंग मोमेंट होता है, और आपका म्यू डायग्राम क्या होता है, जो फिक्स बेंडिंग मोमेंट होता है। ठीक है, अच्छा अब हम एरिया निकालेंगे इनका। तो इसका अगर देखा जाए म्यू डायग्राम का एरिया क्या बनेगा वो, अच्छा समेशन क्या है आपका 0, देख रहे हैं ये प्लस है ये आपका माइनस है। तो अच्छा इसका जो एरिया होता है उसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, इसके एरिया को ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो आप मुझे बताइए ए पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो इसका मतलब समेशन करो या इसको लिख सकते हो नहीं, ए बराबर ए डैश, नहीं तो एक लाइन आउट करना पड़ता, वही लिखते हैं हम क्या, ए प्लस ए डैश बराबर 0। तो ए आपका प्लस वाली वैल्यू लिखते, फिर ए वाली वैल्यू माइनस लिखते, तब 0 करते, तो आपका क्या हो जाता है, वही उधर चला जाता है इक्वेशन में। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं। तो इसका एरिया निकालो, इसका एरिया अगर निकाला जाएगा क्या आएगा, 1/2 आधार यहाँ से यहाँ तक क्या 5 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी बनेगी 50 बराबर यम इंटू यहाँ से यहाँ तक क्या है 5। ठीक, तो देखो ध्यान से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यम का वैल्यू क्या आएगा, यम का वैल्यू आपको 25 आ जाएगा, 25 किलो न्यूटन मीटर, 25 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही जो मैं बता रहा हूँ, बताइए पहले, ये बात समझ में आई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, जो आपका फ्री बेंडिंग मोमेंट है, जो आपका फ्री बेंडिंग मोमेंट है और जो आपका ये फिक्स बेंडिंग मोमेंट है, इसको हम क्या करेंगे, सुपर इम्पोज कर देंगे, सुपर इम्पोजिंग कर देंगे, यानी दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे, तब देखते हैं कैसा डायग्राम बनता है, तब देखते हैं कैसा डायग्राम बनता है। तो आप कहिए तो इसको पहले मिटा दें, क्योंकि यहाँ पे नीचे जगह हो सकता ना रहे। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, इसको सुपर इम्पोजिंग करके इसका बीएमडी बनाना है, क्योंकि दोनों का संयुक्त रूप से बनाना पड़ेगा ना, फिर हमें इसका एसएफडी बनाना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसी का एसएफडी बनाना पड़ेगा। चलें इसको मिटा देते हैं, मिटाने जा रहे हैं, इसके साथ ले लीजिए। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, आप देखिए कि जब आपका यही डायरेक्ट मतलब क्या बोलते हैं कि सिंपली सपोर्टेड, इस रूप में जब हमने इसको देखा तो यहाँ पे देखो स्लोप भी हमने ज़्यादा देखा, और यहाँ पे हमने क्या देखा, इसका बेंडिंग मोमेंट 50 आ रहा है, और इसका बेंडिंग मोमेंट देख रहे हैं क्या है 25 आ रहा है। तो बताओ मतलब 25 दूनी 50 होता है, दुगुना है कि नहीं है, यानी जब सिंपली सपोर्टेड बीम था तो उसमें बेंडिंग मोमेंट क्या था, दुगुना था। अब आप ही बताओ यार, ये मान लीजिए क्या बोलते हैं कोई बीम है और इसको हम ऐसे बेंडिंग में बहुत ज़्यादा, तो बताओ इसके जो जितने भी फाइबर होंगे वो स्ट्रेस में ज़्यादा नहीं होंगे, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस होगा ना, यानी बेंडिंग मोमेंट जब ज़्यादा होगा तो उनके फाइबरों में स्ट्रेस भी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब आपको अगर 5 kg का लोड दे दिया जाए, अगर किसी को 20 kg का लोड दे दिया जाए, किसको ज़्यादा स्ट्रेस होगा, 20 kg वाले को ज़्यादा स्ट्रेस होगा ना। तो स्ट्रेस भी क्या होता है, जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है उसमें क्या होता है, ज़्यादा उत्पन्न होता है, डिफ्लेक्शन भी उसी में ज़्यादा उत्पन्न होता है। ठीक है, अच्छा इससे आप ये बताओ, अच्छा बताओ 5 kg वाला एक मतलब एक ही जैसे दो लोग, मैं ही हूँ मान लो 5 kg मैं हूँ और मेरा डुप्लीकेट मतलब 10 kg लिया हूँ और एक 20 kg भी मैं लिया हूँ, डुप्लीकेट 20 kg लिया है, मेरे जैसा ही सब कुछ है उसका। तो बताओ आपकी मतलब वहाँ पे पहले कौन थकेगा, मतलब स्ट्रेंथ इसकी मतलब क्या बोलते हैं कि ज़्यादा रहेगी, अरे मेरी रहेगी यार, मेरी ही ज़्यादा रहेगी, डुप्लीकेट वाला परेशान हो जाएगा 20 kg लेके। बात समझ में आ रही है आपको, तो ये चीज़ को आप समझते रहिए, मतलब स्ट्रेंथ कैसे, वो बातें मैंने बहुत डिटेल से बताई है, 2-3 वीडियो बना चुका हूँ इसका। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए अब इसको अगर सुपर इम्पोजिंग करते हैं, बताओ यही पे सुपर इम्पोजिंग करके दिखाते हैं। ठीक, ये हम लाइन खींचते हैं, पहले से क्या करते हैं, इसका आप डायग्राम, अच्छा ये कितना वैल्यू आ गई देखो 25 किलो न्यूटन मीटर आ गई। अब हम पहले क्या करते हैं, ये जो फिक्स बेंडिंग मोमेंट है उसका हम डायग्राम खींचते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, अब आपको लिख लीजिए होंगे आप लोग। ठीक, ये क्या करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इसके सेंटर में था ये लाइन अगर खींचते ऐसे, तो ये यहाँ से हमें इसको ऐसे और ऐसे मिला देते हैं।
तो जब मिलाते तो ये बताओ माइनस वाला ये वाला बचता और माइनस आपका यहाँ बनता, ये क्या होता, यहाँ से यहाँ तक जो आता वही क्या आता आपका 25 किलो न्यूटन मीटर आता। और ये दोनों ये सब पोर्शन हम क्या कर देते हैं, हैश कर देते हैं। ठीक, तो ये आपका सुपर इम्पोजिंग होता था। क्या सुपर इम्पोजिंग होता, क्या होता सुपर इम्पोजिंग होता। और इसी में इसको हम बीएमडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, बीएमडी बोलते हैं। ये बीएमडी हो जाता है। ठीक, अच्छा अब इसके अगर एसएफडी की बात करते हैं, अगर इसके एसएफडी की बात करते हैं तो इसका एसएफडी हम यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है इसलिए हम इसका एसएफडी यहाँ पे बना दे रहे हैं। इसका अगर एसएफडी आपको बनाना होता तो आप क्या करते, ये रिएक्शन देख रहे हैं आप ये, अच्छा इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए हैं क्या कैसे है, वहाँ बनाएंगे थोड़ा और अच्छा लगेगा, वो डायग्राम भी समझ चुके हैं। अगर इसका हमें एसएफडी बनाना होता, इसी बीम का मतलब इसी का फिक्स बीम का ये एसएफडी बना रहे हैं। ठीक है, सारा चीज़ फिक्स बीम का ही चल रहा है। तो अगर एसएफडी बनाना होता तो आप देखो नीचे से ऊपर तरफ क्या 20 किलोमीटर है, तो आप यहाँ पे काटते। ठीक है, अच्छा ये आप देखो तो 40 था, 20 आपका है तो 20 आपका ऐसे ऐसे जाता, तो 20 आपका है, सी से पहले आपका भी 20 होता। फिर आपका ऊपर 40 लग रहा है तो 20 आपका प्लस था ना, इधर तो वो साइन कन्वेंशन भी समझ लो। इधर से आपको जब लेफ्ट से हम राइट जाते हैं साइन कन्वेंशन क्या होता है एसएफडी का, अपवर्ड डायरेक्शन प्लस होता है, डाउन डायरेक्शन निगेटिव होता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन तो प्लस काटा था 20, फिर आपका यहाँ सी से पहले निकाला तो 20 आपका यहाँ काटा, फिर देख रहे हैं 40 नीचे लग रहा है तो 20 माइनस 40 देखो क्या जाएगा माइनस भी, तो यहाँ से माइनस भी नीचे काट लिया। फिर 20 से पहले भी वही 20 होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये बन गया, ये हमारा क्या प्लस है, देखो ये हमारा माइनस है, तो ये हमारा एसएफडी बन गया। तो अगर कोई कहता है देखो कंपटीशन में कैसे पूछता है, कंपटीशन में ये आपका चित्र दे देगा। ठीक है, फिक्स बीम का चित्र दे देगा और कहेगा निम्न में से बीएमडी का शेप है, तो एक शेप ऐसे दिया रहेगा, एक ऐसे भी दिया रहेगा और तरफ पैराबोलिक बना देगा, कहेगा इनमें से कोई नहीं, तो आपका ये जो शेप बनेगा ऐसा उसी पे आप मारिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। ओके, अच्छा इसके अगर मोमेंट की मान की बात करेगा, एम मैक्स की बात क्या है आपका यहाँ पे जो आपको निकाला था एम इंटू एल जो आया था, यानी ये हल करने पे जो फार्मूला आया था कि WL/8 आए थे। ठीक है, डायरेक्ट निकालना है तो फार्मूला आया देखो, अगर मान लो फिक्स बीम में कह दे क्या बोलते हैं कि इसका मतलब आप एम मैक्स निकालो, तो देखो फार्मूला हमने क्या बोला, एम बराबर WL/8, W क्या 40, L क्या 5/8। देखो इससे से काट दोगे क्या हो जाएगा 5×5 = 25 आ जाएगा, 25 से तो आया यहाँ पे, बात समझ में आ रही है, 25 ही तो आया यार। ठीक, ये सब समझ में आ रहा है ना, चलो तो ये बातें हमको समझ में आ गई होंगी सर। ओके, ठीक, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई अगर फिक्स बीम होती है तो उसका क्या करते हैं, एसएफडी और बीएमडी बनाते हैं, एसएफडी और बीएमडी बनाते हैं। अब इसमें एक चीज़ और हमको सीखना है, क्या, जैसे हम देख क्या रहे हैं बाबू, बीएमडी में ध्यान से देखिए आप, तो आप देख रहे हैं कि ये आपका इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये साइन का, जैसे यहाँ पे ये प्लस वाला है पोर्शन और यहाँ से आप देखो ये साइन चेंज हो गया है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, और यहाँ बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी नति परिवर्तन बिंदु। तो हमें उसकी स्थिति भी बतानी होती है, क्वेश्चन में हमें उसकी स्थिति भी बतानी होती है, तो ये नति परिवर्तन बिंदु कहाँ पे है, इस बात को तो बताना पड़ेगा ना, इस बात को बताना पड़ेगा ना, तो हम आइए इस बात को भी सीखते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पे जब अब ये फिक्स बीम थी ना, तो इसका अगर हम क्या बोलते हैं, कर्व खींचते किस प्रकार का प्राप्त होता, ये कुछ ऐसे डायग्राम। ठीक, अच्छा अब देखो ध्यान से,
इसी को हम इसी जो आपका यहाँ पे जो नद परिवर्तन बिंदु है ये एन से हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये N1 बोल दे रहे हैं, इसको N2। तो इसको अगर हम ऐसे 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 व्यू में ऊपर ले जाए, यहाँ पे काटेगा, ये काटेगा इसी पॉइंट को जब ऐसे ऐसे ले जाओगे, यहाँ काटेगा ना तो ऐसे ऐसे ले जाना। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ, ये सेक्शन हो जाएगा। अब इस सेक्शन की इधर से जो डिस्टेंस है इसको मैं x मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? x मान ले रहा हूँ, ठीक। चलो इसको मिटा दें क्योंकि उसको हमें नद परिवर्तन बिंदु को निकालना है। तो हेडिंग डालेंगे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या नद परिवर्तन बिंदु के लिए, ठीक है। नद परिवर्तन बिंदु के लिए पॉइंट ऑफ फॉर पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर बोलो, इन्फ्लेक्शन बोलो, इन्फ्लेक्शन। इसे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर भी बोला जाता है इंग्लिश में, या नद परिवर्तन बिंदु के लिए, ठीक है। तो आप देख लो ये पूरा बीम का ये वाला पोर्शन काट लो, तो ये आपका सेक्शन हो गया, ये ऐसे। तो आप ये बीम आपकी थी ऐसे, बी पॉइंट था। आप देख रहे हैं इधर की तरफ एक मोमेंट लगा था एम, और यहाँ पे एक रिएक्शन था हमारा आर बी। एम बी का मान पता है 25 किलो न्यूटन मीटर, ठीक। आर बी का मान पता है 20 किलो न्यूटन। ये डिस्टेंस कितनी है ये भी पता है मुझे, ये यक्स माना है। क्या माना बाबू? यक्स माना है, ठीक। तो अगर दोस्त इस सेक्शन पे हमें क्या करना हो, मोमेंट निकालना हो, क्या बोलेंगे? यम यक्स बोलेंगे या यक्स एक्स बोलेंगे। तो यम एक्स बराबर क्या आएगा? अब देखो इधर से जब साइन कन्वेंशन हम लेते हैं मोमेंट के लिए, ठीक है, तो क्या होता है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। ये सभी बीम जब आप पढ़ेंगे तो इधर से मतलब राइट टू लेफ्ट जब बीम को सॉल्व किया जाता है तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव किया तो यानी एम बी यानी 25 आएगा, तो मैं -25 लिखा जाएगा, ठीक। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे मोमेंट ले रहे हो तो आर बी फोर्स है, तो मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपका हो गया कितना, 20 का, और परपेंडिकुलर मोमेंट ले कहाँ रहे हो, इस वाले सेक्शन पे। तो ये वाला फोर्स मुड़े यहाँ से लंबा दूरी कितनी होगी, x होगी ना। तो आपका आ जाएगा प्लस में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, 20 गुणे x यानी 20x, ठीक। यहीं पे एक बात और नोट रखिएगा, अगर इधर से ही बीम को सॉल्व करते हैं तो एसएफडी बीएमडी में क्या होता है, एसएफडी बीएमडी में साइन कन्वेंशन क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। ये बात हमेशा ध्यान देना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक। अब देखो, अब बताओ ये वाला जो पॉइंट आपका सेक्शन है, यही पॉइंट पे नद परिवर्तन बिंदु निकालना था ना, यही पॉइंट हो गया था, यहाँ सेक्शन में लिया था। तो यहाँ पे यानी आपका ये जो वैल्यू आएगी एम एक्स की 0 आएगी, क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि नद परिवर्तन वह बिंदु होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, या बेंडिंग मोमेंट अपना साइन क्या करता है, बदलता है, यानी प्लस से माइनस और माइनस से प्लस होता है। यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0, इसलिए आपका एम एक्स बराबर 0 होती है। ये 25 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 20x काट दो, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20। x बराबर क्या आ जाएगा, 5/4, यानी 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20। बोलो, यानी 1.25 दूरी पे नद परिवर्तन बिंदु मिलेगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताएं, आपको बताएंगे, अगर मान लो इस नद परिवर्तन बिंदु की स्थिति आपको निकालनी होती तो इधर से भी आप निकाल सकते थे, इधर से भी आप निकाल सकते थे। कैसे निकालते, और इसको भी सिखा देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते, इस वाले पॉइंट को ऐसे ऐसे करके यहाँ से ऐसे यहाँ ले जाते, ये सेक्शन होता है। यहाँ से दूरी क्या करते बाबू, x मानते, क्या करते, x मानते, उसको भी करके दिखा देते हैं ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। तो आपका ये सेक्शन हो गया, ठीक।
ये ऐसे खींचा, ये हमारा फिक्स पॉइंट ये। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या था हमारा 20 किलोन्यूटन यहाँ पे भी था। ये आपका जो मोमेंट आया था फिक्स इंड मोमेंट कितना आया है 25 किलोन्यूटन मीटर। दूरी क्या है दोस्त यहाँ से यहाँ तक यक्स है, क्या है यक्स है। अब इस सेक्शन पर देखो यहाँ पर भी बेंडिंग मोमेंट 0, इस सेक्शन पर मोमेंट क्या है फिर लिखेंगे इसको क्या यम यक्स बराबर। अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। अब बीम को सॉल्व किधर से कर रहे हो, देखो ध्यान देना बात को, इधर से बीम को सॉल्व कर रहे हैं। तो बीम को जब इधर से आप सॉल्व कर रहे हैं तो यक्स पे अगर आप देखो तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिया जाएगा यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज क्या लिया जाएगा यहाँ पे, साइन कन्वेंशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे निगेटिव होगा, क्लॉकवाइज क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए आपका -25 हो गया। अच्छा अब देखो ध्यान से, ये वाला जो आपका ये जो 20 है ये क्या करेगा, इस सेक्शन निकालेंगे तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा ऐसे, तो आपको प्लस में आएगा, तो प्लस लिखा जाएगा 20 × यस। अब देखो फिर वही बात आ गई, वही इक्वेशन मिला, तो यहाँ पे आप 0 रख दीजिएगा, यहाँ से हल करेंगे तो आपको वही आएगा 1.25। अब तो बात समझ में आ गई, दोनों तरफ निकालना, इसकी पोजीशन आप इधर से निकाल सकते थे, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा एक क्वेश्चन जो आपका केस 1 था, जहाँ पे बताया गया फिक्स इंड जब लोड क्या है उसके मिडिल पॉइंट पे लगा हुआ हो तो उसका था। ठीक, तो हमने सवाल लगा के ये चीज़ सीख लिया, अब अच्छी तरह समझ लिया कि यार इसका मतलब है कैसे क्या बोलते हैं, कौन सी बीम स्ट्रेंथ वाली होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम स्ट्रेंथ वाली रहेगी कि आपका फिक्स बीम मतलब रहेगी। लेकिन देखो हर चीज़ का अपना अलग अलग जगहों पे क्या होता है महत्व होता है। जैसे ब्रिज कोई बनेगा तो वहाँ फिक्स बीम नहीं बनाओगे, वहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम बनाओगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई मकान बन रहा है, घर आप बना रहे हो, तो वहाँ पे फिक्स बीम दोगे तो आपको ये स्ट्रेंथ मिलेगी। मतलब क्या है, यही मान लो बीम है आपकी, ठीक, ये आपकी क्या है बीम है। इसी बीम को अगर सिंपली सपोर्टेड आप घर में बना रहे हो तो सिंपली सपोर्टेड मत बनाना, क्योंकि उससे उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं, तो सिंपली सपोर्ट नहीं बनाना है। अब कहोगे क्यों सर ब्रिज में क्यों, अच्छा क्योंकि जो ब्रिज जो होता है ना, आप देखना ब्रिज में जब बीम बनाई जाती है, कहीं पे हाईवे बन रहा हो तो वहाँ पे आप देखना ध्यान से, तो बीम एक अलग रहती है, उसको क्रेन की सहायता से ऐसे रखा जाता है जहाँ से हाईवे मतलब गुजरता है, जहाँ से रास्ता नीचे से जाता है, आप देखना वहाँ बीम को ऐसे रखा जाता है। और उसको सिंपली सपोर्टेड क्यों बनाया जाता है, रीज़न ये होता है कि आप जानते हो कि मौसम का जो आपका मौसम जो होता है उसका मटेरियल पर प्रभाव पड़ता है, आप पे भी प्रभाव पड़ता है। इसमें ठंडी का मौसम है तो आपकी बॉडी ऐसे रहती है, मतलब कंस्ट्रक्शन आ जाता है, वैसे मटेरियल में भी कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, ऐसे ही गर्मी का सीजन होता है तो आपकी बॉडी में एक्सपेंशन होता है, वैसे मटेरियल में भी होता है, क्योंकि नेचर में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, मैन भी और मटेरियल भी, और मटेरियल भी। अगर क्या बोलते हैं उसे फिक्स कर दिया जाएगा ना, तो क्या होगा, जो मटेरियल क्या करेगा, अगर गर्मी का सीजन आएगा तो एक्सपेंशन करने का पूरा जगह मिलेगी, तो क्रैश करेगा, अपने में उसके मालिक्यूल टकरा जाएंगे और इससे क्या होगा, नुकसान होगा, टेढ़ी हो जाएगी, इधर उधर हो जाएगी। ठीक है, तो फेलोर हो जा सकती है बीम, इसीलिए ब्रिज में ऐसा किया जाता है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है आपको, तो ये समझ में आना चाहिए कि किस तरह से कहाँ पे क्या बनाना है, क्यों ऐसा किया, मटेरियल ही था, इसी को हमने क्या किया, सिंपली सपोर्टेड बीम घर में बनाया, तो हमने देखा क्या बोलते हैं उसकी जो उसमें स्ट्रेस भी ज़्यादा आ रहा था, उसमें बेंडिंग मोमेंट भी ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, और क्या नाम है, स्लोप भी ज़्यादा आ जाता था, स्लोप मतलब फेलोर की तरफ जा रहा था। लेकिन इसी बीम को हमने जब फिक्स कर दिया दोनों तरफ से, मैं यही बीम यहाँ है, उसमें हमने देखा क्या स्लोप कम हो गया, उसमें क्या देखा हमने, जो आपका बेंडिंग मोमेंट है वो भी कम हो गया। तो जब बेंडिंग मोमेंट कम हो गया तो उसमें स्ट्रेस भी कम हो गया, और उसमें क्या बोला हमने कि वो स्लोप कम हो ही गया था, बेंडिंग, और बीम की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई, रीजन क्या था, ये रीजन क्या था, कोई पूछे रीजन क्या था, रीजन ये था कि जो हमने फिक्स किया इसके कारण फिक्स इंडिंग मोमेंट मिलने लगा, और फिक्स इंडिंग मोमेंट के कारण ही क्या हुआ, स्लोप कम हुआ, उसके कारण सारे पैरामीटर हमारे कम होते चले गए। ठीक है।